नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ राइट्स के बारे में। देखिए राइट्स एक पुराना और एक ट्रस्टेड कंपनी है और जो कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ ब्रिजेस के साथ-साथ मेट्रो साथ ही साथ और भी जितने सारे रेलवे प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। देखिए, इंडिया में जिस तरीके से रेलवे प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, जिस तरीके से रेलवे मतलब कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, ब्रिज से लेकर ट्रेन ट्रैक से लेकर ब्रिज से लेकर तो सारी चीज़ों को जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उनमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा राइट्स को। तो राइट्स के ऊपर आज चर्चा करूँगा क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर आप आरबीएनएल और आरएफसी, रेलटेल इस तीनों के बारे में तो चर्चा किया, आपने राइट्स के ऊपर चर्चा नहीं किया और बहुत सारे लोगों ने उसको प्यार दिया उस वीडियो को। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको जानकारी मिलेगा कि इस कंपनी का हालत क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। सबसे पहले किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी का सेक्टर और उसके साथ-साथ उसका कितना ऑर्डर बुक है, वो देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऑर्डर ही नहीं मिला, तो कंपनी कहाँ से ग्रोथ करेगा, कंपनी कहाँ से प्रॉफिट करेगा। ओवरऑल 2024 में कंपनी को जो ऑर्डर मिला था, तो वो ऑर्डर कितना मिला था? एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला था करीबन 1300 करोड़। साथ ही साथ कंसल्टेंसी का ऑर्डर मिला था करीबन 2770 करोड़ से ऊपर। साथ ही साथ टार्नकी के ऊपर ऑर्डर मिला था 3575 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ आरईएमसी जो है वो 120 करोड़ का ऑर्डर मिला और लीज के ऊपर 100 मतलब 192 करोड़ का ऑर्डर मिला। कुल मिलाकर जो ऑर्डर मिला यहाँ पे देखने को मिले हैं। अभी ऑर्डर बुक जो हुआ उसके हिसाब से कंपनी उसको मतलब कम्पीट भी किए। तो प्रोजेक्ट का जो कम्पीट भी किया, प्रोजेक्ट को स्प्लिट वाइज जो यहाँ पे कम्पीट भी किया गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब सीधा सीधा कहूँ कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यूसली कंपनी को मिलते चले जा रहे हैं, उसके साथ साथ कंपनी प्रोजेक्ट को कम्पीट भी करते चले जा रहे हैं। अभी कितना कम्पीट किया, किस तरीके से किया, उसको फाइनेंशियल हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे देखिए कंपनी का मार्केट कैप करीबन 10,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के वैल्यूएशन तो सस्ता हो चुके हैं क्योंकि पहले कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा था। एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 40 के ऊपर और आज करंटली इसका पी रेशियो है 26 के आसपास। और जिस तरीके से इसका एवरेज पी रेशियो है 15 के आसपास लास्ट 5 ईयर्स में, तो देखा जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन अभी भी हाई है। मतलब अभी भी करेक्शन होने का चांसेस है। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर अगर पी रेशियो के साथ साथ आरओसी आरओई देखूँ तो बहुत शानदार डेटा देखने को मिलेगा। इससे शानदार डेटा मुझे बहुत कम कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। कर्जा एक भी रुपया नहीं, सिर्फ 10,000 करोड़ की कंपनी और 10 करोड़ का कर्जा। मतलब आपके जेब में 10,000 रुपया है और आपको 10 रुपया किसी को देना है, तो क्या आपको कोई टेंशन लगेगा? बिल्कुल नहीं ना। उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे है। प्रोमोटर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, 72% होल्डिंग प्रोमोटर के है। अगर मैं क्वार्टरली बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर देखिए सेल्स के डेटा जो है 775 करोड़, 677 करोड़, 683 करोड़ और 576 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी की जो सेल्स का डेटा है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। तो पिछले सालों में जो सेल्स था उस बार जो सेल्स है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। अभी एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, पिछले साल में 129 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 109 करोड़। अच्छी बात यह है कि लास्ट 2 क्वार्टर्स को बीट करके कंपनी आगे बढ़े है। मतलब कंपनी में जो हालत खराब हुआ था प्रॉफिटेबिलिटी में, उस प्रॉफिटेबिलिटी को फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है और इसीलिए साल भर में कंपनी का जो वीकनेस था वो वीकनेस को थोड़ा सा कम किया है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट को देखूँ तो कंपनी ने जो कर्जा पहले बहुत ज़्यादा लिया करता था, अभी वो कर्जा ना के बराबर है। उल्टा कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले और फिक्स्ड एसेट भी बढ़े क्योंकि 500 करोड़ से सीधा सीधा 800 करोड़ हो चुके हैं। मजेदार बात यही है कि कंपनी पहले खुद के बिजनेस के ऊपर उतना ज़्यादा ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में पैसा नहीं लगा रहा था। अभी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में भी कंपनी पैसा लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट की एक एस्टीमेट मान के चलिए 100 करोड़ किया गया था और देखा जाए तो उसके एस्टीमेट के हिसाब से और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो और भी मान के चले 20 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा लगाया गया, इसको CWIP कहा जाता है। मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल प्रोसेसिंग के हिसाब से भी लगाया गया है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा क्योंकि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का प्रोडक्शन में जितना फायदा होगा, 120 करोड़ में ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिले। अगर कंपनी का कैश फ्लो देखूँ, तो कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतना पैसा कंपनी के हाथ में आ भी रहा। मतलब यहाँ पे कोई भी डाउट वाला पॉइंट नहीं है और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी ने जो कर्जा लिया, छोटा-मोटा जो कर्जा लिया था, तो वो कर्जा तो एकदम ज़ीरो है, इसीलिए कंपनी को रीपेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी पहले जो कर्जा लिया था उसको
धीरे-धीरे करके कंपनी रीपेमेंट भी कर रहा है। देखिए कंपनी अगर बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाता, मगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन उस कंटिन्यू होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। मानता हूँ 1-2% होल्डिंग को बेचा डीएस ने, मगर एफएस ने कोई भी क्वांटिटी को नहीं बेचा, उल्टा कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे एडिंग भी किए। तो सारे पॉइंट्स यही मेंशन करता है कि कंपनी में दम कितना है। अभी एक पॉइंट्स और भी देखना बाकी है। अगर कंपनी का डेटोस डे देखूँ तो कंपनी के डेटोस डे में थोड़ा सा डे ज़्यादा हो चुके हैं। अभी डेटोस डे का मतलब क्या है, मान के चलिए मेरा एक प्रोडक्ट किसी कस्टमर को मैंने बेचा, तो वो कस्टमर कितने दिनों में मुझे पैसा मतलब मेरा पेमेंट किया, उस पेमेंट टाइम पीरियड को कहा जाता है डेटोस डे। तो डेटोस डे बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर ये जितना ज़्यादा टाइम लगे तो उतना ही मेरे बिजनेस के लिए खतरा है। तो पहले भी जितना था आज भी उतना ही है, उतना ज़्यादा घटा नहीं, उतना ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी की जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। तो इस बेसिस में मैं अगर चार्ट को देखूँ तो मैं 20% अपट्रेंड स्ट्रेटजीज को देखूँ, सॉरी 52 का अपट्रेंड स्ट्रेटजी को देखूँ, तो यहाँ से कंपनी गिरते गिरते कहाँ तक आया, नीचे आया, मतलब इस लेवल तक आया जहाँ पे 52 के लो को टच किया। और 52 के लो को जब टच किया, फाइनली टच कहाँ पे हुआ, इस जगह पे हुआ। तो इस जगह पे टच करने के बाद देखिए कंपनी और भी कितना करेक्शन हुआ। तो टच होने के बाद भी देखा जाए तो ओवरऑल मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। तो ओवरऑल जो करेक्शन हुआ तो कितना हुआ, तो देखा जाए तो कंपनी का ओवरऑल करेक्शन हुआ 20% के आसपास। मतलब फर्स्ट जो एंट्री पॉइंट्स बना था वहां से देखा है तो कंपनी के ऊपर सेकेंड टाइम मुझे और एक बार पॉजिटिव यहाँ पे डेटा देखने को मिले। इसका मतलब पहले सिचुएशन यहाँ पे बने, सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे बने। तो इस दोनों सिचुएशन को मैं कवराइज करूंगा जब 52 हाई को टच करेगा। तो क्या है, इस तरीके से पहले भी इस तरीके से सिचुएशन बना था, चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था 52 लो का, मतलब इस जगह पे कंपनी हिट किए थे नीचे 52 वीक लाइन को, और यहाँ से जाकर जब 52 हाई को टच किया तब क्या सिचुएशन बने, 109 दिनों में बना 56% का ग्रोथ। और उसी तरीके से अगर मैं और भी पीछे चले जाऊँ और भी मेंशन करूँ तो और भी पहले कोई बना नहीं था, क्योंकि कंपनी स्टार्ट हुआ था 2018 में, तब से लेकर फर्स्ट टाइम एक बार ही एंट्री पॉइंट्स क्रिएट हुआ था। अभी इस बार कंपनी 2 बार एंट्री पॉइंट्स क्रिएट किया, तो बाकी देखा जाएगा कब इसका रिकवरी होते हैं, क्योंकि मार्केट करेक्शन में है। जब मार्केट रिकवरी करेगा तो कंपनी का भी रिकवरी होगा। तो ये था कंपनी के अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।